Hello, बच्चों. Let's read the question. The question says read the information below and answer the questions that follow. Question में हमसे कहा गया है कि information को पढ़ना है और questions के आंसर देने हैं. Let's read about it. Fueled by economic reforms during the 1990s, India has experienced remarkable growth in the past 25 years. 1990s में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, लिबरलिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, ट्रेड बैरियर्स को जो है ख़त्म किया गया. उसके बाद जो इंडिया की पिछले 25 सालों में अगर हम बात करें तो इंडिया की काफ़ी ग्रोथ हुई है, लिफ्टिंग 160 मिलियन आउट ऑफ पॉवर्टी, जिससे 160 मिलियन लोग जो है वो गरीबी से बाहर आए हैं. India is projected to be the fastest growing major economy in 2017-19 and will be the third largest economy in the world by 2030. इंडिया का जो मेन एम है कि फास्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी के रूप में तो 2017-19 में आया ही है, पर थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा 2030 तक पूरे वर्ल्ड में. मोर एवर इंडिया विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय 2022 अकॉर्डिंग टू द यूएन के अकॉर्डिंग इंडिया जो है 2022 तक सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो है कंट्री भी बन जाएगा. द करंट गवर्नमेंट हैज़ एन एम्बिशियस रिफॉर्म एजेंडा ऑन मैनी फ्रंट्स टू सस्टेन दिस ग्रोथ पाथ एंड इम्प्रूव सिटीजन्स वेलबींग. देखिए, जो करंट गवर्नमेंट यहाँ पे वर्क कर रही है उसका मेन एम क्या है, मेन एजेंडा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जाए ताकि सिटीजन्स की जो है सिटीजन्स की अच्छाई के लिए और उनकी वेलबींग के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए वर्क किया जा सके. However, there is a fear that the economy is not creating enough good jobs to satisfy the appetites of aspiring youth. पर फिर भी कहते ये चीज़ है हमारे सामने कि इकॉनमी हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट नहीं कर रही हैं. जो यूथ है हमारे पास, युवा हैं, उनकी जो भी नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स इन इंडिया इज़ इनफॉर्मल, young and underemployed with low wages and unmet aspirations. कहते हैं हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो लेबर फोर्स है, जो वर्किंग क्लास है, वो क्या है, इनफॉर्मल है, यंग है, अंडर एम्प्लॉयड है, प्रॉपरली उनके पास जॉब नहीं है, लो वेजेस है और उनके एस्पिरेशंस जो हैं वो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं. In the book Dreamers, How Young Indians Are Changing Their World, Sangeeta Poonam provides a fascinating portrayal of the main opportunities and challenges facing Indian millennials as they enter a more connected, entrepreneurial and urbanized society. देखिए, हमारे पास बुक जो है, एक बुक लिखी गई है यंग इंडियंस के ऊपर, दैट इज़ ड्रीमर्स, और इसके जो राइटर हैं वो है संगीता पूनम. तो उन्होंने एक जो है हमारे पास सामने जो स्टोरी पेश की है, जो इंडियन यूथ है उनके बारे में हमारे पास डिस्क्रिप्शन दी है कि इंडियन यूथ जो है उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ और जो है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उन्हें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है. अब उनके पास जो है चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं. जैसे ही वो ज़्यादा जो डेवलप्ड बिजनेस जो है सोसाइटी में, बिजनेस क्लास सोसाइटी में, अर्बनाइज सोसाइटी में जाते हैं तो उनके सामने काफ़ी चैलेंजेस आते हैं. इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ इनक्रेडिबली यंग. इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी यंग है. मोर देन हाफ ऑफ इट्स सिटीजन्स आर अंडर एज ऑफ 25 एंड इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ इन द वर्ल्ड, 616.7 मिलियन इन 2015. अगर हम देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो सिटीजन्स हैं और जिनकी एज 25 ईयर्स तक है. लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ यूथ जो है वो इंडिया में है पूरे वर्ल्ड का. 2015 तक का जो अगर हम डाटा देखें तो 6.7 मिलियन जो है यूथ था इंडिया में. इंडियन यूथ हैव बिग होप्स एंड एम्बिशंस. इंडिया का जो यूथ है, युवा नौजवान पीढ़ी है, उनके बहुत होप्स हैं, एम्बिशंस हैं. येट मैनी आर नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग. ऑफन टाइम्स दे आर अनएम्प्लॉयबल. कई जो है हमारे पास ऐसे युवा भी हैं जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको ट्रेनिंग भी नहीं मिलती है, वो अनएम्प्लॉयबल हैं. मैनी इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री आर ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट हाउ टू एड्रेस द करंट चैलेंज and disruptions in the labor market, namely informality, automation, digitalization, ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्री में जो कि वर्क कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि कैसे चैलेंजेस और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेबर मार्केट में, जैसे कि इनफॉर्मेलिटी है, ऑटोमेशन है, डिजिटलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, कैसे जो है इसी युवा पीढ़ी को जो है वो सेव किया जाए. In the case of India, changing demographies and informality will probably the most essential elements to address if continued economic growth, improvements in living conditions and social cohesion are to be upheld. कहते इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में डेमोग्राफिक्स यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन चेंज है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है. इनफॉर्मेलिटीज़ हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर हमें ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है वो इकॉनमी ग्रोथ है, लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना है और सोशल कोहेजन को कैसे हमने मिलजुल के रहना है, इस चीज़ के बारे में हमें जोर देना है.
As many leaders have described in our interviews, the key issue that keeps them up at the night is satisfying the enormous work needs for youth to avoid an Indian Spring. ज़्यादातर कहते हैं, अगर हम इंटरव्यूज़ पढ़े हमारे पास मेनली जो लीडर्स हैं वो कहते हैं कि उन्हें जो सबसे ज़्यादा बड़ा इशू लगता है, जो उन्हें रातों को सोने नहीं देता है, वो ये है कि हमारा जो यूथ है उनकी बहुत ज़्यादा नीड्स हैं, कैसे उनकी नीड्स के लिए वर्क किया जाए ताकि उनको हम रिवॉल्ट से जो है बचा सकें और उनका प्रॉपरली प्रोग्रेस कर सकें. Let's read about the question. Question says India is projected to be the fastest growing major economy in 2017 and 19 and will be the third largest economy in the world by. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इंडिया फास्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी 2017-19 तक बन जाएगी एंड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वर्ल्ड में बन जाएगी कौन से साल तक. तो हमारे पास हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ा कि 2000 हमारे पास 30 तक जो है इंडिया क्या बन जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा. तो 2030 जो है हमारा राइट एग्जैक्टली आंसर है ऑप्शन ए. Option A is the right answer. Hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.